नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि रामजी लाल सुमन ने क्या कहा, इतिहास के पन्ने सभी पलट रहे हैं और रामजी लाल सुमन जी ने इतिहास का पन्ना पलटा है। बीजेपी इतिहास का पन्ना पलट रही है और रामजी लाल सुमन जी ने जो कहा वो इतिहास का एक भाव था। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था। शिवाजी का तिलक किसी ने क्यों नहीं किया। वहीं बीजेपी विधायक द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने के दावे पर कहा है कि बीजेपी में क्या चल रहा है इसकी चिंता समाजवादी पार्टी की नहीं है। यूपी को लूटा जा रहा है और मैं मजबूरी समझता हूँ। गाजियाबाद कांड पर उन्होंने कहा है कि यूपी में विधायक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी वालों ने जमीन पर कब्जा किया है। बीजेपी की पॉलिसी कहाँ है? सरकार कार्रवाई नहीं करती। आईएएस पर कार्रवाई नहीं हुई। सरकार कानून व्यवस्था पर काम नहीं कर रही है। एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। आज के दिन समाज में गैर बराबरी और बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता भू माफिया बन गए हैं। आगरा और गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है। अधिकारी और सरकार मिलकर जनता को लूट रहे हैं। आईएएस गायब है, वह कहाँ है? आज के दिन हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद कर ही रहे हैं, साथ ही सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को भी याद कर रहे हैं। सभा प्रमुख ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आंदोलन समानता और सबको गैर बराबरी के लिए इकट्ठा करने का रास्ता बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूमाफिया बन चुके हैं। अयोध्या में सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। सरकार कानून व्यवस्था पर काम नहीं कर रही है। एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं ठीक होगी। सादाब रिजवी। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक सीधे सीधे बहुत सारे सवालों की छड़ी लगा दी है। देखिए, सबसे पहले तो शहीद आज़म भगत सिंह के ऊपर खबर है और शहीद दिवस है, तो भावभीनी श्रद्धांजलि उन शहीदों को जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम लिया। लेकिन हमारे देश की आज की सत्ताधारी पार्टी उनके फांसी के फंदे पर भी राजनीति करती है। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि जब हमने घर खाली किया था, जो उनको सरकारी आवास मिला था, तो वाकई में जब उन्होंने सरकारी आवास खाली किया तो उसको धुलवाया था इन लोगों ने गंगा जल से। तो क्या अखिलेश यादव को ये लोग मुसलमान मानते हैं? सिर्फ इस वजह से गंगा जल धुलवाया गया था कि अखिलेश यादव वो सारे समाज को एक साथ लेकर राजनीति करना चाहते हैं। उनके जो मुद्दे हैं राजनीति के, उसके अंदर सबका एक समान अधिकार वो लेकर चल रहे हैं और मुस्लिमों का भी हित करते हैं, दलितों का भी हित करते हैं, बहुजन समाज का हित करते हैं। मेन तो पीडीए के हित की बात करते हैं, जिसके अंदर पिछड़ा है, अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों की बात करते हैं। तो इस वजह से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने वहाँ उस आवास को धुलवाया था। अब उन्होंने सवाल उठाया है, क्या उस समय शिवाजी नहीं नजर आ रहे थे? क्यों? क्योंकि जैसे समय बदलता है, राजनीति बदलती है, मुद्दे बदल जाते हैं। उस समय गंगा जल की राजनीति चल रही थी तो घर को गंगा जल से धुलवा दिया गया था। आज की तारीख में राजनीति शिवाजी पर चल रही है, संभाजी पर चल रही है। तो इसलिए अखिलेश यादव का सवाल उठाना जायज़ है। उस समय शिवाजी को तिलक क्यों नहीं किया गया था? तिलकोत्सव मनाया जाना चाहिए था और गृह प्रवेश शिवाजी को तिलक लगाकर करना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर जितने बुलडोजर चल रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और एक चर्चा का विषय बन गई, सब लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बन गई कि जगह जगह बुलडोजर आएगा और भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। एनकाउंटर होने लग गए, गाड़ी पलटने लगी, जो अपराधियों को ले जाते थे उनकी गाड़ियां पलट जाती थी या फिर उनके एनकाउंटर हो जाते थे। तो इस तरीके का माहौल बनाया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा बिल्कुल शून्य है। जितने बुलडोजर चले, जितने एनकाउंटर हुए, इतने एनकाउंटर और इतने बुलडोजर चलने के बाद तो उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हो जाना चाहिए था, भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए था। लोग अगर कहीं क्राइम करने के लिए सोचें, क्राइम की तरफ को नज़र उठाएं, तो तुरंत उनकी रूह कांप जानी चाहिए थी। लेकिन ये क्या हो रहा है? मामला तो बेबाक जी बिल्कुल उलट है। एनसीआरबी का डेटा ये बता रहा है कि पिछले समय की जो सरकार थी, उन सरकारों के आंकड़े बिल्कुल फेल कर दिए गए,
कर दिए हैं इस वक्त की मौजूदा सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्राइम के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, आपराधिक गतिविधियों के मामले में, माफिया राज के मामले में, गुंडाई के मामले में, महंगाई के मामले में, यहाँ तक के शिक्षा बेरोजगारी के मामले में हर तरीके से सरकार विफल हो चुकी है। तो वो बुलडोजर और एनकाउंटर जो हो रहे हैं उनका फायदा कहाँ नजर आ रहा है? जगह जगह आप देखिए, कोई पत्थर से, कोई हथियारों से अगर कुछ नहीं मिलता तो लाठी डंडों से ही पीटकर लोगों को मार दिया जा रहा है, बेगुनाहों की लिंचिंग की जा रही है। तो ऐसी घटनाएं खत्म हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब साफ है कि बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय विशेष को देखकर चलता है, एनकाउंटर सिर्फ मन मर्जी से किए जाते हैं। बिल्कुल साफ है और दूध की तरह धुला हुआ मामला है, दूध की तरह बिल्कुल साफ है कि एनकाउंटर और बुलडोजर ये इनकी सोची समझी साजिश है। ना तो ये गुंडों का सफाया कर पाए हैं, न क्राइम का सफाया कर पाए हैं, बल्कि ग्राफ एनसीआरबी के डेटा के तहत, सरकारी डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन सरकार का डाटा है, उसी डाटा में ग्राफ बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा। तो बुलडोजर और जो एनकाउंटर है, इनकी जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है और एक टारगेट करने के लिए सुनियोजित तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनियोजित तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश को इस वक्त और प्रदेशों के मुकाबले क्राइम में नंबर 1 पाएंगे। सुबह आप अखबार या टीवी खोलेंगे या सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 2-4 ऐसी घटनाएं मिलेंगी जो दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। अगर सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है तो फिर ये क्राइम क्यों हो रहे हैं? अगर अधिकारी अपनी जगह सब बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं तो ये क्राइमों की बाढ़ सी क्यों आई हुई है? तो कहीं ना कहीं सरकार की कथनी करनी में फ़र्क है। आप भी बेहतर तरीके से जानते होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रखिए। हमें आपकी राय का इंतज़ार है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।